क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्ड्स ऑफ सर्कल्स है और ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सर्कल क्या होता है हमारे पास? सर्कल बेसिकली शेप तो सब लोग जानते हैं, सर्कल की शेप क्या होती है। डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सर्कल क्या है आपके पास? अ लोकस ऑफ moving point in a plane which is equidistance from some fixed point is called सर्कल। देखें क्या डेफिनेशन बन रही है। ये सपोज करें हमारे पास सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस आप इस सर्कल के जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जिस पॉइंट से मर्जी लेंगे क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। अब सर्कल में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं। इसको तो हम कहते हैं सर्कल का सेंटर। ये सर्कल की बाहर आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस कहते हैं। अगर हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या बनेगी हमारे पास? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है? बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। सर्कल के बाहर ये इतनी बाउंड्री नज़र आ रही है, उससे हम क्या कह रहे हैं? सरकमफेरेंस कह रहे हैं। और दैट्स 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम c से डिनोट करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है? 2πr। r इसमें क्या होता है? रेडियस। r से मतलब है रेडियस। रेडियस क्या है? किसी सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। इसकी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, ये सर्कल है। सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। अभी ये सर्कल के हमने डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस किया। सर्कल के सेंटर को डिस्कस कर लिया, सरकमफेरेंस को डिस्कस कर लिया और रेडियस को डिस्कस कर लिया। रेडियल सेगमेंट सर्कल का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। रेडियल सेगमेंट क्या होता है? रेडियस और रेडियल सेगमेंट तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। वहाँ पर वो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का। रेडियल सेगमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट joining center to the circumference of circle is called radial segment। मीन्स हमारे पास जो सर्कल है एक ऐसा लाइन सेगमेंट आप लोगों को पता है लाइन सेगमेंट क्या होता है? ऐसी लाइन, ऐसी मतलब आपके पास है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के हमारे पास क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट होते हैं। इस तरह से अगर हम ए बी के ऊपर ये बार लगा दें और ये ए और बी के दरमियान, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर हम ए बी के ऊपर इससे डबल एरो लगा दें, इसका मतलब होता है लाइन। और लाइन का हमेशा कोई एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास, ठीक है? ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। तो रेडियल सेगमेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट है ज्वाइन करता है जो सर्कल के सेंटर को सरकमफेरेंस तक। हम कह रहे हैं ये पॉइंट बी एक को सरकमफेरेंस के ऊपर मौजूद है और ये सेंटर है, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास जो ओ पी लाइन सेगमेंट है इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। ठीक है जी। अभी रेडियल सेगमेंट के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या है। कॉर्ड और डायमीटर दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं।
कॉर्ड हमारे पास क्या है कि एक ऐसी लाइन होती है वे जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है। चलिए मैं इसकी पहले डायग्राम बता देता हूँ। यहाँ पर सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर मौजूद दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, लाइन सेगमेंट joining any two points on circumference of circle is called chord of circle। इसे कहते हैं chord of circle। डायमीटर भी सेम है, इसी तरह से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस डायमीटर और कॉर्ड के अंदर। देखिए डायमीटर क्या है? डायमीटर का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर से पास हो जाए और सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कह रहे हैं। दोनों में छोटा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। ये किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये सेंटर में से पास हो रही है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉर्ड पासिंग थ्रू center of circle is called diameter of circle। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है? डायमीटर ऑफ सर्कल बन जाता है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं, ये जो हमारे पास AOB है इज डायमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट वन इज द आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर कोई छोटा सा कहीं से भी आप पार्ट ले लें, दैट इज कॉल्ड आर्क। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि ये जो AC जो है सरकमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड आर्क। मीन्स अगर हम डेफिनेशन लिखें, एनी पोर्शन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल is called आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस का कोई छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? आर्क ऑफ सर्कल कहलाता है। दो टाइप्स की आर्क होती हैं, कौन कौन सी हैं? माइनर आर्क एंड सेकंड वन इज मेजर आर्क। क्या डिफरेंस है दोनों में? शॉर्ट सा डिफरेंस है। आर्क smaller than semicircle is called minor arc। ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से स्मॉलर होगी। क्या मतलब है? सेमी सर्कल क्या होता है? एक सर्कल है, उसको अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, आधे हिस्से में डिवाइड कर दें, ये दो सेमी सर्कल्स बन गए। ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से क्या होगी? ये सर्कल का सेंटर है, मतलब यहाँ से लेकर इधर तक की जो आर्क है, अगर मैं ABD कह दूं, ये जो ABD आर्क नज़र आ रही है, दैट इज़ द माइनर आर्क, सॉरी दैट इज़ द मेजर आर्क, क्योंकि ये सेमी सर्कल से बड़ी होगी। आर्क ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से बड़ी है उसे हम क्या कहते हैं? मेजर आर्क कहते हैं। तो हमारे पास ये जो ABD है, इस तरह आर्क का जिसेंबल है, ये कौन सी आर्क है? मेजर आर्क है। और ये जो AD छोटी आर्क नज़र आ रही है, दैट इज़ द माइनर आर्क। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट और सेक्टर, ये भी दोनों हमारे पास चीज़ें आती हैं। यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे दोनों की। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट हमारे पास वो पोर्शन होता है जो कि सर्कल का एक कॉर्ड और आर्क से जो बॉन्डेड एरिया होता है, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। मीन्स एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल
इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। एंड सेक्टर क्या है? एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। अभी ये जो जितना एरिया यहाँ पर नज़र आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट एंड दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या है? दो रेडियाई और एक आर्क से बाउंडेड एरिया है। एरिया बाउंडेड बाय क्या है आपके पास? बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक होता है आपके पास मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, सेम लाइक मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। दोनों को डेफिनेशंस में डिस्कस कर देता हूँ। मेजर सेक्टर क्या है? द सेक्टर ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। मतलब ये वाला जो सेक्टर है मेजर सेक्टर है और नीचे वाला माइनर सेगमेंट है। सेम लाइक दैट सेक्टर इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड दैट सेक्टर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ऐसा सेक्टर जो सेमी सर्कल से बड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर कहते हैं, और जो सेमी सर्कल से छोटा सेक्टर है उसे माइनर सेक्टर कहेंगे। सेमी सर्कल हमने डिस्कस कर लिया है, आधे सर्कल को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। तो जी हमने आर्क, सेगमेंट और सेक्टर की डेफिनेशंस को यहाँ पर सीखा है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इंटीरियर नाम से पता चल रहा है सर्कल का वो वाला पार्ट जो सर्कल के अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ सर्कल कहेंगे। और वो तमाम पॉइंट्स या वो सारा पार्ट जो सर्कल के बाहर वाले उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहेंगे। हम डिफाइन क्या कर सकते हैं? पार्ट ऑफ सर्कल lie inside is called interior of circle and सिंपल जस्ट एक ही वर्ड की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। पार्ट ऑफ सर्कल lie outside is called exterior of सर्कल। मीन्स ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जितना भी आपको ये एरिया नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड आउटसाइड पार्ट जितना भी है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। मीन्स सर्कल के बाहर जितना भी प्लेन एरिया नज़र आ रहा है ये सारा क्या है? जितना भी आपको इधर नज़र आ रहा है ये सारा आपके पास एक्सटीरियर है, अंदर वाला पार्ट इंटीरियर है। इसके अंदर ही मैं आप लोगों को सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला भी यहाँ पे समझाता जाऊँ। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी हमने कहा था जी 2πr के बराबर है। आर से मतलब रेडियस था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस, और रेडियस जो होता है वो d/2 मीन्स डायमीटर का हाफ होता है। अगर हम यहाँ से डायमीटर निकालेंगे वो इक्वल होगा 2r के। और एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है πr² के। ये पूरे सर्कल का एरिया, अगर हम सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 πr², दैट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया। आधे सर्कल का एरिया मतलब अगर ये पूरा सर्कल है इतना एरिया मैंने निकालना है तो मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर मैं a = 1/4 πr² लूँगा तो मतलब इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट्स किए हैं, सिर्फ इस पार्ट का जो एरिया है उसके लिए मुझे ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स एंड ऑफ चैप्टर नंबर 9। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के साथ।